अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम ख़राब किया। तो काम ख़राब हो गया उन सब का जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ की आड़ में बड़ी बड़ी बातें की और एक अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश की निज़ाम को, लेकिन आज निज़ाम और मुस्तहकम हो गया। फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब, उनकी तैनाती हो गई। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी अब वो होंगे और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है, जब उनका ये टर्नओवर पूरा होगा तो उसके बाद से 5 साल शुरू होंगे। तो अब लंबा टाइम जो है वो इस निज़ाम की मजबूती के लिए कहा जा सकता है कि मौजूद है। और तहरीक इंसाफ का जहाँ तक मामला है तो तहरीक इंसाफ के लिए सख्त बयानात का सिलसिला जारी है और इक़दामात अब होते नज़र आएंगे। जहाँ फील्ड मार्शल साहब ने आज ये कहा कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान भरेगा, वहीं कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि वो लोग जो बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं उनको अब पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। इस हवाले से भी आज एक अहम पेशरफ हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने उन लोगों के नाम दिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए फ़ेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। और उन्होंने बताया मोहसिन नकवी साहब ने कि फ़ेक न्यूज़ पूरी दुनिया का मसला है और इससे निपटना ज़रूरी है। जो लोग पाकिस्तान को मतलूब हैं वो वापस किए जाएं। सबूत दिए गए, शवाहिद दिए गए और दरख्वास्त की गई है। अब देखना होगा कि माजी में जो इस तरह की कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हुई, तो इस दफ़ा ये कोशिशें कैसे कामयाब होंगी। जो आज चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ का फोर्सेस का ओहदा जो है आर्मी चीफ़ के ओहदे के साथ साथ चलेगा, इसके हवाले से हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ आया, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कुछ बताया है, ज़रा वो सुन लेते हैं। नई जो स्कीम ऑफ लॉ है उसमें ये होता जो है, ये कंकरेंट का वर्ड यूज हुआ है, कंकरेंटली, यानी कि साथ साथ बैक वक्त। तो ये सेवरेबल नहीं है, इसको आप दो हिस्सों में नहीं करेंगे। अब जो होनी है ये अपॉइंटमेंट होगी, जब CDF की अपॉइंटमेंट होनी है तो ये लामुहल्ला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसके साथ गिनी जाएगी। और लॉ में लिख दिया गया है कि इस अमेंडमेंट के बाद जो अपॉइंटमेंट होगी वो असर नौ होगी। ठीक है, तो ये दो अलहदा अपॉइंटमेंट्स होंगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये ओहदा कहाँ तक जाएगा। तहरीक इंसाफ ने गो कि आज NFC की मीटिंग भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। 11 साल के बाद NFC का इजलास हुआ और CM खैबर पख्तूनख्वा इस इजलास में उन्होंने शिरकत भी की। लेकिन इससे पहले वो अडियाला जेल पहुँचे और अडियाला जेल के बाहर उन्होंने कुछ सिट इन भी किया कुछ देर के लिए और वो मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन कल ही फैसल वाडा साहब, जो कि एक अनअनाउंस तर्जुमान भी उनको कहा जाता है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि ये मुलाकात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई थी उसमें सियासी गुफ्तगू बाहर आई और फिर इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पहले तो फैसल वाडा साहब ने कहा था, आज अता तारड़ साहब ने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ की मुलाकातें अब बंद। और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं और इनकी प्रेजेंस वहां साबित है, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर, क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में मुलाकात होती है, जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। तो स्टेट ने यह फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अच्छा, फेक न्यूज़ के हवाले से भी ज़रा मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुन ले, फिर मेहमानों की तरफ आता हूँ। जो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने मिसालें भी इसलिए आपको दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं, आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ये समझ लें, आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। जनाब ताहिर खलील सिंधु साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद है। शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा, शुमाइला राना साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर शफकत अयाज साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुमाइला राना साहिबा, ये नोटिफिकेशन हो गया,
ذرا تھوڑا سا آپ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہم نے سنا کہ یہ دونوں اپوائنٹمنٹس چیف آف آرمی اسٹاف کی اور چیف آف ڈیفنس کی یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد دوسری مدت ملازمت شروع ہوگی، یا یہ عرصہ آج سے ہی کاؤنٹ کیا جائے گا؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود. جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو ہم لوگ کانٹراڈکشن کی طرف لے جاتے ہیں. 27ویں ترمیم کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سے ایسے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ان کے آرمی چیف کا جو نوٹیفیکیشن ہے CDF کا، اس میں بہت سے ابہام پیدا کرنے کی میڈیا نے بھی، کچھ لوگوں نے معذرت کے ساتھ کوشش کی کہ اس میں یہ کوئی ایسا تاثر عوام کو دیا جائے کہ جس میں یہ لگے کہ شاید حکومت جو ہے وہ نالاں ہے، ریلکٹنٹ ہے اس کام کو کرنے کے لیے، جبکہ ہر چیز کے کوئی آئینی تقاضے ہوتے ہیں، قانونی تقاضے ہوتے ہیں، اس کو پورا کرنا جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے ہی وہ چیزیں پوری ہوئیں تو آپ نے دیکھا کہ آج نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا اور صدر مملکت نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. دیکھیں یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، اس میں آرمی چیف جو ہیں وہ جو آرم فورسز کے جو ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی وہ ہوں گے. تو اس میں تو کوئی ابہام والی بات ہی نہیں ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. 27ویں ترمیم پر جو لوگوں نے بات کی ان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا، معذرت کے ساتھ، کہ یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک سٹرکچر ہے فورسز کا، جس کے اندر انہوں نے اپنی جو عسکری ڈھانچہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. اس میں تو کوئی ابہام کی بات نہیں ہے شبانہ صاحبہ. یہ تو دنیا کی تمام ایسی افواج کر چکی ہیں جو ماڈرن وارفیئر جو ہے اس کے ٹارگٹ کو اچیو کر چکی ہیں، اور پاکستان بھی اب ماڈرن وارفیئر. اب وقت اور حالات بدل گئے نا. جی بدل گئے. اب وقت اور حالات ڈائنامکس بدل گئے ہیں. اصل میں جو لوگوں کا صرف میدانی جنگ جو ہے وہ میدانوں میں نہیں ہوتی، آپ کی بہت سے ایسے فورم ہے جس کے اوپر آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سیٹ اپ ہمیں چاہیے تھا، وہ اس عہدے کی شکل میں ہمیں مل گیا ہے. اصل میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ، جس میں اپنی حکمت عملی ہو، جس میں ایک فرد واحد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا وار جو آپ کی جنگ ہے، آپ کے دشمن ہیں، آپ کی فورسز ہیں، آپ کی سیکیورٹی ایشوز ہیں، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ لے اور پھر سب اس کے پیچھے جو ہے سلار کے لگے. ٹھیک ہے. تو فیلڈ مارشل صاحب کی مدت ملازمت کب تک ہے، کس سن تک وہ موجود ہیں؟ 2026. یہ 5 سال کے لیے ہے جی. 5 ایئرز کے لیے ہے، اور یہ 2029 تک اپنے عہدے پر رہیں گے. 2029 تک. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، آپ لوگ جو ہیں وہ اب آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی جی. حکومت پاکستان نے کہہ دیا، پہلے تو فیصل واڈا صاحب کہتے تھے نا، تو آپ لوگ کہتے تھے فیصل واڈا کون، کیا باتیں کر رہی ہیں. اب تو کہہ دیا جناب عطا تارڑ صاحب نے کہ جی آپ لوگوں نے سیاسی گفتگو کی، سیاسی میسیجنگ کی، وارن کیا گیا تھا، پھر بھی ہوئی، تو اب بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوگی، کر لیں جو کرنا ہے. سر نہیں تو آپ نے جو بات کی کہ واڈا صاحب نے اور یہ تھارڈ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ان کی بہنیں باہر آ کے کیا یہ بتاتے کہ ہماری جو ہے CM پنجاب جو ہے وہ بہت زبردست ٹک ٹاک بناتی ہے، یا کیا بتاتے کہ مطلب انہوں نے جو ہے یہ انوائرمنٹ کیوں کریٹ کیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے وہ 4 دن ان کی نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو گئی، کیا وہ یہ بات کر کے بتاتی نکل کے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کی بہنیں ہیں، ان کو تشویش تھا کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، ان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. ظاہری بات انہوں نے یہ باتیں کرنی تھی، اور انہوں نے آ کے وہی باتیں کی جو ہمارے لیڈر نے ان کو بتایا ہے. انہوں نے ایسی کون سی بات کی، آئین کی پامالی کی بات کی ہے، آئین کو توڑنے کی باتیں کی ہیں، یا یہ بتایا ہے کہ کسی کو استثناء چاہیے تو وہ نہ دے؟ کیا باتیں کی ہیں انہوں نے تو آئین اور قانون کی باتیں کی ہیں. اور وہ جیل مینول کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جیل مینول میں کوئی انگریزوں کے زمانے کا کوئی قانون ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص کنوکٹڈ ہے وہ اب سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا جیل سے، یا سیاسی مشاورت اس میں نہیں ہو سکتی. دیکھیں ان کے قانون کے مطابق پنجاب یہ جو اڈیالہ جیل ہے، ان کا اگر مینول آپ دیکھیں نا تو اس میں 5 دفعہ ہر جیلی کے ساتھ
उनकी मुलाकातें हो सकती है, उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स के, ठीक है। और वो तकरीबन कोई 30 मिनट्स तक फोन पे हर हफ्ता बात कर सकता है। जो पाकिस्तान के हर सिटीजन जो इस वक्त जेल में है उनके लिए ये मैनुअल में है। सिर्फ वाहिद हमारे चेयरमैन साहब हैं जिनके लिए ये वो नहीं है इजाजत। तो बात ये है कि ये क्यों किया जा रहा है? क्या उन्होंने आईन तोड़ा है? क्या उन्होंने इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने गद्दारी की है? क्या उन्होंने जो है हमले किए पाकिस्तान पे? वो तो पाकिस्तान का एक चीफ वो है, वजीर आज़म है, उनको आप कैसे? जी देखिए, आज भी बताया तो है ना, अता तारड़ साहब ने बताया तो है, क्या मैं दोबारा से सुनाऊं आपको? और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ही बताया है कि जी वो सियासी गुफ्तगू कर रही हैं, सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती, वो कन्विक्टेड हैं। मतलब सियासी बंदा या सियासी पार्टी का चेयरमैन क्या बातें करेगा? मतलब आप मुझे बताइए वो कौन सी बात करें, ये हमें बताएं। चलें, हमारे साथ बैरिस्टर आमिर साहब भी मौजूद है ना। बैरिस्टर आमिर साहब, क्या मसूद, मैं अपनी एक करेक्शन करना चाह रही हूँ। मसूद साहब, मैं एक करेक्शन यहाँ पे करना चाह रही हूँ। आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है जी, उसकी 5 दिसंबर ये 2030 है। ठीक है, मेरे मुंह से गलती से 29 निकल गया था, ये जरा मैं करेक्शन करना चाह रही थी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर साहब, सर पीटीआई कह रही है कि ये तो आमराना तर्ज अमल है, सियासी बंदा सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा तो और क्या करेगा, और आप लोग पाबंद कर रहे हैं कि जी वो अपनी राय का भी इजहार ना करें। तो आप हुकूमत के इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? क्या ये दुरुस्त है, ये आमराना है, या ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सियासी बंदा बिल्कुल सियासी गुफ्तगू करेगा, यही हम इंतज़ार में हैं इमरान खान साहब की सियासत के रोज़े अव्वल से कि वो कब सियासी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सियासी गुफ्तगू में और इंतशारी गुफ्तगू में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा। इमरान खान साहब सत बिस्मिल्लाह सियासी गुफ्तगू करें, सियासी मामलात के ऊपर इजहार ख्याल करें। क्या उनकी बहन ने जो मुलाकात की और बाहर निकल के जो ट्वीट आया उनके अकाउंट से, आप मुझे बता दें मसूद रजा साहब, क्या वो सियासी गुफ्तगू है? क्या ऐसी सियासी गुफ्तगू का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ऐसी सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाती रहे? ये इन्हें किसने कहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन की जुबान बोलें? ये किसने कहा है कि ये हूबहू वही अल्फाज अदा करें जो नरेंद्र मोदी करता है? तो ये फैसला तो आपके ऊपर है, क्या ये सियासी गुफ्तगू? हाँ जी, सियासी गुफ्तगू करें। सियासी गुफ्तगू के लिए हम गवर्नमेंट को भी कहेंगे सियासी साथियों को इनसे इजाज़त हो मुलाकात की, जैसे कि होनी चाहिए और होती रही है। जब से ये जेल में गए हैं बहुत मुलाकातें सियासी हो रही हैं और होती रहनी चाहिए। लेकिन क्या इनकी बहनों को सियासी गुफ्तगू करनी चाहिए? क्या फैमिली मेंबर्स मिल के बाहर पूरी पार्टी को डिक्टेट करेंगे? क्या ये सियासी गुफ्तगू है? ये खुद फैसला करें। आप तो कानूनदान भी हैं, सवाल है, और एक सीनियर वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें तहरीक इंसाफ ने इनसे कहा कि जी ये जेल मैनुअल में लिखा है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, लिहाजा सियासी गुफ्तगू के लिए हमें मना किया जा रहा है, लेकिन वो हमारी पार्टी के बानी चेयरमैन हैं, उनसे मुशावरत के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला जारी किया था कि सियासी लोगों की मुलाकात कराई जाए। उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज किया। वो फैसला अपनी जगह मौजूद है। ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? एक कानून के पासदार हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, सियासी मुलाकातें होती रही हैं, अब चंद हफ्तों से बंद हुई हैं, नहीं तो आप भी देखते रहे हैं, सब लोग जाके मुलाकातें करते रहे हैं। पॉलिटिकल लोग, कौन है जिसने नहीं की? और बाहर आके हर वक्त एक मेला तो लगा रहता है। क्यों बंद हुई है? तो गुफ्तगू तो हो रही है। दूसरा जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को तो बस छोड़ ही दें। जो फैसले होते रहे हैं उसके बावजूद गवर्नमेंट को चाहिए कि अदालती फैसलों की पाबंदी करे। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन को भी चाहिए और इमरान खान और उनकी जमात को भी चाहिए कि जिम्मेदार किरदार अदा करें। सर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को छोड़ी पर्दाजी होनी है। बहसे तालिब इल्म समझना चाह रहा हूं, जब आप जैसी शख्सियत फरमाए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को तो छोड़ ही दें, तो सर ये फैसले जो हैं ये पिक एंड चूज किए जाएंगे कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा और किसी और कोर्ट का फैसला मान लिया जाएगा?
میری بات سن لیں، میں نے اس میں دونوں تو کہہ دیا کہ گورنمنٹ کو ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ماننا چاہیے، لیکن وہ جس طرح کے فیصلے ہوتے رہے، جو کرتا رہا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کیسے کام کر رہی ہے، اس ہائی کورٹ نے کیسے کام کیا ہے، اس ہائی کورٹ نے کس طرح اپیلوں کو اڑایا ہے، کس طرح انہیں ریلیف دیا ہے ود ان ڈیز. اس طرح آج تک کیا ہائی کورٹ نے کسی اور کو بھی دیا ہے؟ کسی کا ٹرائل نیچے ہوا ہو، اسے سزا ہوئی ہو اور چند مہینے کے اندر اس کی سزائیں ختم کر دی ہوں، کوئی اور پریزیڈنٹ بھی میرے سامنے لے کے آئے. کیا ہائی کورٹ کے ججز نے اس طرح کے سیاسی خط و کتابت بھی کی ہے، کسی ہوتی رہی ہے؟ کیا دیکھیے پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں جو ہوا ہے ہم جانتے ہیں. میں اس ایشو پہ نہیں الجھنا چاہتا. میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں، اپنی رائے میں نے دے دی کہ حکومت ان فیصلوں کا احترام کرے، لیکن ساتھ میں نے ممبر آف لیگل فریٹرنیٹی یہ بھی بتا دیا کہ ججوں کو بھی اپنے سیاسی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیرول پہ نہیں ہونا چاہیے. حکومت نے اب تک اس فیصلے کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ بنتا ہے. غلط تھا تو جاتے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیتے. بھائی میری بات سنیں. اچھا آپ ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر لگ گئے ہیں کہ عمران خان کے وہ سارا فیصلہ مان لیا جائے. عمران خان نے کون سے فیصلے مان لیے ہیں؟ کون سے آئین کے فیصلے مان لیے ہیں؟ کون سے قانون کے فیصلے مان لیے؟ دو غلط مل کر عمران خان کی زبان کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس طرح نہ کریں کہ مجھے بات تو کرنے دینا مسعود صاحب پلیز. جس طرح آپ نے باقی مہمانوں کو کرنے دی ہے مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ عمران خان ایک پاکستان کے اندر جس نظام کے اندر موجود ہیں، سارے نظاموں، یہ وہی عمران خان ہے جو فیصلوں کے باوجود، ریلیف کے باوجود کہتے تھے کہ میں ان کا فریج ان سے چھینوں گا، میں ان کے اے سی بند کرواؤں گا. میں نیب کا کام ہوتا تھا اور یہ وزیر اعظم اور ہرکارے بنے ہوئے تھے نیب کے اور لوگوں کو اریسٹ کر رہے تھے. تو اس لیے چھوڑ دیں. اس پہ اتنے مجھے رول آف لا کا نہ میں آپ کو بتائیے، سیاسی معاملات ہیں یہاں پہ، عدالتی فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آئین دینے والے پہلے منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے پھانسی لگا دیا تھا اور 50 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے چھوڑ دیں یہ باتیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنا یہ ہے کہ آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دوستوں کو، پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے. یہ معاملات ان کے سیٹل ہوں گے پولیٹیکل فورم کے اوپر، عدالتی فورم پہ نہیں حل ہوں گے. یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ میں ذرا ڈاکٹر شفقت صاحب کے سامنے رکھوں نا، پولیٹیکل گفت و شنید سے ملے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شفقت صاحب، جو کر لیجئے، جہاں پر پولیٹیکل فیصلہ لگے گا کسی عدالت کا وہ بھی نہیں مانا گیا، نہیں مانا جائے گا. جو کچھ آپ کے دور میں ہوا حکومت کہتی ہے وہ نہیں ہوگا. یہ نیا دور ہے. تو آپ کا میں اس پہ جواب چاہوں گا. آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی ایک مختصر سے بریک کے بعد. گزشتہ ہونے والی عمران خان سے ملاقات میں کے بعد جو ٹویٹ سامنے آیا اس نے اس بات کو بھی غیر اہم کر دیا ہے کہ اب عمران خان سے سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے کسی بھی قسم کی سیاسی حکمت عملی کا اختیار اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے سپرد کر دیا ہے، اور سہیل آفریدی بھی اب ان کے فیصلے کے پابند ہوں گے. لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی استدعا منظور کر لی ہے. یعنی کسی وقت بھی انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے. تو جناب ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، کیا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کارروائی کرنے کے مجاز رہ بھی پائیں گے؟ کیونکہ وہ تو کبھی بھی نااہل ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف تو بس بقول فیصل واڈا کی رکھی ہوئی ہے ان کی نااہلی، کسی وقت بھی اٹھا کر ان پر چپکا دی جائے گی. آپ بھی نامی سینیٹر کی بار بار بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ 4.5 کروڑ خیبر پختونخوا کے
आवाम का जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और पहली दफा कोई फाटा से चीफ मिनिस्टर बना है। आपने फाटा को जो इस वक्त आप कह रहे हैं हम उनको तरक्की देंगे, वहां से एक इलेक्टेड सीएम को कैसे नायल कर सकते हैं? लेकिन अगर ये अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो करके दिखाएं। ये तो कह रहे थे कि हम जो है गवर्नर आज लगा देंगे, 4 दिनों से लगे हुए थे, 2 महीनों से लगे हुए थे, करके दिखाए ना। हम तो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगा देते। अगर कल आते ना सोहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर तो लगा देते। तो सोहेल आफरीदी साहब ने मोहतात रवैया इख्तियार किया ना, आज भी बड़ा मोहतात रवैया इख्तियार किया उन्होंने। नहीं, वो तो देखिए, वो तो जब लास्ट ट्यूसडे को बैठे थे, थर्सडे को, तो इसलिए बैठे थे कि तब हमें अपने चेयरमैन के सेहत के हवाले से जो है ना तशवीश थी और हमने पूछना था। इस दफा तो आपको पता है कि उनकी मुलाकात हो गई थी उनकी बहनों की, तो बैठने का कोई जवाब नहीं था। लेकिन सिर्फ ये था कि हम इनके मतलब वो जो इदारे एक दूसरे को कहते कि हम इनकी बेतौकीरी नहीं करते, हम ये एक्सपोज करना चाह रहे थे कि दुनिया को पता चले, पाकिस्तानियों को पता चले कि कौन सा इदारा कौन से इदारे को नहीं मानता। हम तो हमेशा जो है हमेशा अदालतों के अहकामात पे आए हैं। ये लोग हैं कि उनके अहकामात को रद्द कर देते हैं, मानती ही नहीं है। हम तो लोग थे जो हमारे बारे में तो ये मशहूर है ना इनकी तरफ से कि हम मगर सोहेल आफरीदी साहब का जो लबो लहजा था इसके इमरान खान में, जो उनका लबो लहजा था कि मैं तो हर फैसला अपने कायद से पूछ कर ही लूंगा, तो अब तो वो जा रहे हैं अपना मीटिंग में भी बैठ रहे हैं एनएफसी की, और उन्होंने कैबिनेट भी तश्कील दे ली। कौन सा फैसला उन्होंने किया इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ? नहीं, देखिए बात ये है कि वो उनकी बहनी मिली थी, उन्होंने पैगाम पहुंचाया उनको क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है। बात ये है कि इमरान खान ने कभी भी हमें या हमारे चीफ मिनिस्टर को या किसी भी MNA MPA या किसी भी सेनेटर को ये नहीं बताया कि आप जो है इनके साथ जो है मुल्क के बारे में ना रखें। ये जो बात हो रही थी हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लिए हो रही थी, ये जो हमारे इनकी तरफ बकायाजात है, ये इन्होंने देने हैं। हम इनसे बीतूटी ना मांग रहे हैं, हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं, इनकी ना बेटे। अच्छा, कल के डॉक्टर साहब, कल के आपका जो ट्वीट है एक्स पर जो उनका पैगाम है, उसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई ना कि इमरान खान साहब से अब मुलाकात सियासी हवालों से क्या हिम्मत अमली होगी इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने इख्तियार दे दिया है राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान अचकज़ई को, और आज़ाद कर दिया है फैसले करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के CM को भी। नहीं, वो तो पहले का बताया था, कल की ट्वीट की बात नहीं, इससे पहले उनको बताया गया था और CM को भी बताया गया है कि आगे आप लोगों ने खुद ही अमल तय करना है। लेकिन बात यह है कि ये अगर हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा रहे हैं कि हम अपने चेयरमैन से नहीं मिलेंगे, तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है हम हमेशा इसी तरह, और आपको ट्यूसडे को पता चल जाएगा, ये जो कह रहे हैं बढ़ के मार रहे हैं, इनको पता चल जाएगा। अगर ये पाकिस्तान में ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो करके दिखाएं। हमने तो पहले भी कहा था कि हम जो है आईन और कानून के मुताबिक आना चाहते हैं, और ये आप नहीं कर सकते कि एक प्राइम मिनिस्टर को आप जो है आइसोलेशन में रखें और उनकी बहनों को भी इजाजत ना दें। ये बेशक अपनी कोशिश करें, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकता। वो तो कर रहे हैं बहरहाल। शुमाइला राना साहबा, ये जो कोशिश थी कि इमरान खान साहब से सियासी मुलाकातें नहीं होंगी, इसी वजह से कि वो मैसेज थे, उन्होंने इख्तियार पहले भी दिया था। अब और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें राजा नासिर अब्बास और जनाब महमूद खान अचकज़ई जो पार्लिमानी लीडर भी बना दिए गए हैं, उनकी जानिब से नामजद कर दिए गए हैं, तो वो लोग अब ये फैसला करेंगे। और अपोजिशन लीडर, माफ कीजिएगा, अपोजिशन लीडर बना दिए गए सेनेट में और कौमी असेंबली में, तो उनको ये तफवीज़ कर दिया इख्तियार। तो अब इमरान खान साहब से आप मुलाकात कराएं या ना कराएं, जो ये लोग चाहेंगे वो करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि इनकी जमात के साथ कोई बंदा अटैच होता है तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट उसके अंदर एक आ जाता है कि वो रियासत मुखालिफ हो जाता है। अब देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब है, एक अच्छा खासा कद काट वाला जमहूरी आदमी, उन्होंने पिछले दिनों पार्लियामान को धमकियां दी हैं। उन्होंने क्या रवैया अपनाया वो आप सारी दुनिया ने देखा। तो ऐसे बंदे जो हैं इनके पास माशाल्लाह कभी सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में आ जाते हैं, कभी इनके पास जो है वो अमीन गंडापुर साहब की शक्ल में आ जाते हैं, कभी इनके महमूद अचकज़ई साहब मिल जाते हैं। इनको रियासत मुखालिफ बंदे ही क्यों मिलते हैं जिनका नारा, जिनका स्टैंड ही आपकी एंटी स्टेट होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो कैदी हैं, और जो अडियाला जेल है वो PTI का
कैंप ऑफिस नहीं है कि वहां पर इनकी कैबिनेट की या इनके लोगों की सियासी रफाका की मीटिंग्स का अरेंज करवाया जाए और जेल सुप्रिंटेंडेंट जो है वो इसका मुर्तकिब हो रहा है इस जुर्म का कि वो इनकी मुलाकातें नहीं करवा रहा, वो एक कैदी है, सजा याफ्ता है और उनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो साबित हो चुके हैं। अब उनको अपनी सजा को एक आम कैदी की तरह, वो तो इंसाफ की तहरीक के बानी समझे जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं तो तहरीक इंसाफ का बानी हूं, तो जो बानी है जो इंसाफ की तहरीक है वो ये कहती है कि वो अपने आप को आम कैदी की तरह समझें और जाके इनकी जो सिस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल बयानियां बनाने के लिए बाहर आ जाती हैं और वो हमदर्दी बिटोरने के लिए कि जी पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, जबकि सारी आपको सरकारी मशीनरी ने बताया कि खान साहब रूबा सेहत है, वो बात का मसला है ना मैडम, आप पर ये एतमाद नहीं करते, आप चीख के बता देंगे, एतमाद नहीं करेंगे ना, तो फिर एतमाद नहीं, तो फिर अंदर जाके उन्होंने नहीं, उनकी जो बहन है नौरीन साहिबा, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने आकर फिर वही हरकत की बाहर, उनको सियासी बात करने का, देखिए ये पहले अपने आप को इस कानून और आइन के ताबे करें, फिर इस कानून से फिर ये कुछ मांगने की कोशिश करें, पहले अपने आप को इसके सामने सरेंडर तो करें। ये तो पाकिस्तान का कानून और आइन को मानते ही नहीं है, इनके नजदीक तो रियासत, इनके नजदीक तो कुछ भी नहीं है। ये मसला अगर इतना ही सिंपल है ना तो मिस्टर साहब फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ठीक है, ये पहले डिजर्व तो करें ना, फिर डिजायर करें, कानून को पहले माने, तस्लीम करें, अपना सर तस्लीम खम करें कानून और आइन के सामने। ठीक है बैरिस्टर साहब, अब मामला ये है कि हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़, इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन ये जो मौक़िफ़ के बाद जो इसकी प्रोडक्ट निकल कर आती है ना, ये पूरी दुनिया में जाती है। पाकिस्तान कई बैनुल अक़वामी मुआहदों का सिग्नेटरी है, अभी हमारा GSP प्लस स्टेटस जो है उसके लिए यूरोपीय यूनियन की एक कमेटी भी आई हुई है, उनकी टीम आई हुई है और उनसे भी बातचीत हुई और कई ऐसे मामलात हैं जिसमें हमें अपना रूल ऑफ लॉ, इंसानी आज़ादियाँ और दीगर चीज़ें जो हैं उनके इंडिकेटर्स में बेहतरी दिखानी होती है। क्या ये मामला इस तरफ जा रहा है कि इसमें हम बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुतमईन कर सकेंगे, रख सकेंगे, जो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि कर्जा तो लेना ही है ना हमने? देखिए करना तो चाहिए, आलमी बिरादरी को मुतमईन करने के लिए मैं समझता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को मुतमईन करना पड़ेगा तो वो तो कभी मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान से मुतमईन हो, क्योंकि PTI के लोगों ने जो बयानिया अपनी हुकूमत के दौरान बनाना शुरू किया, आपको याद होगा, फिर उसके बाद इन्होंने जो अमेरिका के खिलाफ जो हरबे इस्तेमाल किए, फिर आलमी ताकतों के खिलाफ जो किए, जो वो आपके सामने है, और आज भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने से, श्रीलंका बनाने से, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के कौन सी कोशिश ऐसी है जो उन्होंने नहीं की। तो इसलिए अगर तो मशरूत पाकिस्तान की तरक्की इमरान खान से हुई तो इमरान खान तो ये कभी नहीं होने देंगे, भले वो हुकूमत में हो, भले वो अपोजिशन में हो। देखिए मसूद साहब, हमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना पड़ेगा। मैं PMLN के दोस्तों से ये दरख्वास्त करता हूं कि कल तक इमरान खान इनके साथ कह रहा था कि मैं आप पे ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, अदालती फैसलों से बढ़ के वजीर आजम फैसले सुना रहा था। आज PMLN को भी देखना चाहिए, वक्त एक सा नहीं रहता, उसके लिए आगे बढ़ना होगा। गवर्नमेंट को हमेशा नरमी ही इख्तियार करनी होती है, लेकिन PTI के लोग ये याद रखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है, जिस रास्ते पे वो चले हैं ये तबाही का रास्ता है। उन्हें सियासी फवायद नहीं हासिल होंगे, वो अपनी सियासी हलाकत की तरफ जा रहे हैं। सियासत अहले सियासत की तरह करें, गुफ्तो शनीद भी करें, प्रेशर डालें, मुफाहमत और जो मुजाहिमत है ये देख के की जाती है। मुफाहमत मुल्की मुफाद के लिए करें, मुजाहिमत आइन के तहत जो इन्हें हकूक हासिल है वो ना मिले तो बिल्कुल मुजाहिमत करें, लेकिन इसके लिए इन्हें फौरन पॉलिटिकल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जुबान को लगाम देनी पड़ेगी, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, पाकिस्तान की रियासत के बारे में प्रोपेगेंडा बंद करना पड़ेगा। अगर ये मोदी वाली जुबान इस्तेमाल करेंगे तो हो सकती है। मैं शुमैला राना साहबा से बात पूछकर फौरन ले आऊंगा आपकी तरफ डॉक्टर साहब। शुमैला साहब, आज फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान उड़ेगा,
दूसरी तरफ हमारे पास IMF की एक रिपोर्ट मौजूद है, जो एक चार्जशीट है वजीर खजाना के मुताबिक पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ। तो क्या होने जा रहा है? ये एंटी करप्शन कोई आप मुहिम शुरू करने वाले हैं, तो क्या स्कोप होगा इसका? देखिए, एंटी करप्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है, हमारा नारा ये होता है, हम मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाते हैं। और जो IMF की रिपोर्ट है उसके ऊपर जो चीजें हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। वो ये नहीं है कि उनकी एक रिपोर्ट आई है तो हम बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर देंगे, उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो बात फील्ड मार्शल साहब ने कही है वो बात ये है कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान उड़ेगा से मुराद है वो उसको आप IMF के साथ नहीं लेकर जाएं, जोड़ें। वो उसको देखिए, पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी अपना जो मुकदमा जीता, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को जो जंग में जो बनियानुल मरसूस में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने फतह दी है, वो आज दुनिया आपके साथ बैठना पसंद करती है, आज दुनिया आपके साथ डायलॉग करना पसंद कर रही है। मुझे ब्रेक लेना होगा, करना चाहती है आपको। ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक। खबरों का एक बहाव है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, मईशत है, सिक्योरिटी है, हुकूमत के अंदर की बातें हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन वक्त कम पड़ गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमाइला राना साहिबा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और डॉक्टर शफकत अयाज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए पीर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।